डॉक्टर साहब, कल रिलीफ पैकेज दिया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और बड़ी पजीराई है जो अवामी हलकों में है, लेकिन अपोजिशन के और जो इकॉनमिस्ट हैं उनके हलकों में कुछ ख़ास पजीराई नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? आप इसको रिलीफ पैकेज नहीं मानते या मानते हैं सर? देखिए मईशत के साथ सियासत हो रही है। पेट्रोल की मद में 10 रुपए लीटर का, जैसे आपने कहा, इसको आप रिलीफ पैकेज कह लें, लेकिन इसकी जो मजबूरी अमाउंट बन रही है ये ऑलमोस्ट एक मिनी बजट आप इसको कह सकते हैं। देखिए पेट्रोल की मद में 10 रुपए लीटर है, अगले 4 महीने तक चलना है। बिजली में 5 रुपए फी यूनिट की कमी है, फिर सस्ते कर्जाजात हैं। ये मिला जुला के मजबूरी तौर पे मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 300-350 अरब रुपए की रिलीफ है। इसको आप मिनी बजट भी कह सकते हैं, बिकॉज 350 अरब रुपया बन रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये 300 या 350 अरब रुपया आएगा कहां से, क्योंकि इसकी बजट में तो प्रोविजन नहीं की गई। अब अगर आपने 300-350 अरब रुपया मजीद इकट्ठा करना है तो आपके पास या हुकूमत के पास दो चीजें रह जाती हैं। एक तो जाहिर बात है कि बजटरी खसारा बढ़ जाएगा। उस बजटरी खसारे को पुर करने के लिए या तो मजीद कर्जाजात लिए जाएंगे और या नोट छापे जाएंगे। अब अगर नोट छापे जाते हैं तो फिर मजीद महंगाई होगी। तो आप सोचिए कि वो जो जिस पैकेज का ऐलान किया गया था वो दूसरी शक्ल में, महंगाई की शक्ल में आपकी और मेरी जेब से जो है वो निकल जाएगा। तो आर्जी रिलीफ है। आपने देखा कि तकरीर के दौरान उन्होंने इलेक्शन का भी जिक्र किया। तो इलेक्शन से पहले हमने देखा है कि हमारी अमूमन हुकूमतें जो हैं वो इस किस्म की रिलीफ का ऐलान करती हैं, शायद इलेक्शन को ज़हन में रखे हुए। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि 350 अरब रुपए का पैकेज है और हुकूमत के खजाने में पैसा नहीं। अच्छा सर, अब अगली चीज़ जिस पे कुछ मैं चाहता हूँ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को दें। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम प्रोग्राम से बात की, मुख्तलिफ हुकूमती अरकान से भी बात हुई और उसका खुलासा ये था कि ये जो हाइक है प्राइस में या जो चेंजेस की जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है, दैट इज़ ऑन द कमांड और इंस्ट्रक्शंस ऑफ IMF। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर तो ये ऐसे ही था जैसे बताया गया, तो क्या हम IMF के प्लान से निकल चुके हैं अभी, या हम उसके प्लान में हैं, या ऐसी शर्त ही नहीं थी? थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा इस पर। जी मैं समझता हूँ आपके एक सवाल के अंदर छुपे हैं रियली 2 सवाल छुपे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हम जब अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो क्या IMF के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया होता है या नहीं किया होता। अमूमन IMF ये कहता है, अगर बिजली के शोबे में आप देख लें, कि आप अपनी कॉस्ट रिकवरी पूरी करें, यानी कि आप जिस कीमत में बिजली घरों से खरीद रहे हैं उसकी कीमत आपने पूरी करनी है। अब अगर 30 से 35% चोरी हो रही है, हमारी लाइन लॉसेज आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आ रही हैं, या वसूली कम हो रही है, अगर वापडा मजबूरी तौर पे 100 रुपए का बिल भेज रहा है, 90 रुपए वसूली कर रहा है, 10% वहां नुकसान हो रहा है, 30-35% आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो जाते हैं। तो मजबूरी तौर पे या तो हुकूमत इस्लाहात करे, चोरी कम करे, वसूली बढ़ा ले। अगर ये दोनों काम नहीं कर पाती तो फिर उसको मजबूरन टैरिफ जो है, जो रेट है, वो बढ़ाना पड़ता है। IMF आपको डायरेक्टली ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ाएं। वो ये कहती है कि आप बिजली के सेक्टर में अपना खसारा खत्म कर दें। ठीक। अच्छा, अब देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज सी नजर आ रही है। आपने देखा कि पिछले महीने एक मिनी बजट जो आया था उसमें टैक्सेस बढ़ाए गए थे। वो जनवरी का महीना था, अब ये फरवरी का महीना है, इसमें आपने देखा कि रिलीफ दी जा रही है। तो हुकूमत चाहती क्या है? 4 हफ्ते पहले चाहती थी कि रिलीफ देनी है, अब चाह रही है कि 4 हफ्ते पहले चाह रही थी कि टैक्सेस वसूल करनी है, अब ये चाह रही है कि रिलीफ देना चाह रही है। फिर आपने देखा कि तकरीर के दौरान कहा गया कि 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट की जाएगी रूस से। अभी पिछले महीने में बताया गया था कि इस साल जो है वो बम्पर क्रॉप आ रही है। तो क्या बम्पर क्रॉप आ रही है या हम 20 लाख टन गंदम जो है वो रशिया से इंपोर्ट करने चले हैं? अच्छा, फिर तीसरी बात जो हमने शुरू में की कि अगर आपने 300-350 अरब रुपए का पैकेज दिया है और मजीद कर्जाजात लेने हैं तो जाहिर बात है कि आप भीख मांगने जाएंगे, आप आलमी इदारों से कर्जाजात लेंगे। तो फिर कहा गया कि हम आज़ाद अपनी खर्जा पॉलिसी चाहते हैं। अगर आप कर्जाजात मजीद लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमने आज़ाद खर्जा पॉलिसी भी रखनी है, तो बहुत सारे तजादात और बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे तजाद हैं जो हुकूमत की पॉलिसी और प्लानिंग के अंदर हैं। वो क्या चाहती है ये क्लियर नहीं हो पा रहा।
अभी जो रिलीफ दिया गया है वो यकीनी तौर पे कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ है। कब तक ये कौमी ख़जाना बोझ बर्दाश्त करेगा, यकीनी तौर पे आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मौजूद सलीम साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम